हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो की कैटेगरी में जिन रेशोज का हम एनालिसिस करते हैं उसमें फर्म ये रिलेशनशिप बनाती है, इस चीज को चेक करती है कि एक लॉन्ग टर्म में यानी कि एक लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग टाइम में जो फर्म की एबिलिटी है किस चीज की, एक लॉन्ग टर्म डेट को पेमेंट करने की, कि क्या उसके पास में वो एबिलिटी है या उससे रिलेटेड जितने भी रिलेशनशिप वो बनाती है वो सारी की सारी कैटेगरीज आती हैं आपके पास में किसमें, सॉल्वेंसी रेशोज की कैटेगरी में। इस रेशो में यानी कि इस कैटेगरी के रेशो में हम 5 रेशो को रखते हैं, जिसमें पहला है डेट टू इक्विटी रेशो, सेकंड है आपके पास में टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, थर्ड है आपके पास में प्रॉपर्टी रेशो और फोर्थ है आपके पास में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और लास्ट है आपके पास में डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इस कैटेगरी में जो सबसे पहला रेशियो हम करेंगे उसे हम कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए इस कैटेगरी में क्या किसी भी पूरे रेशियो एनालिसिस में बच्चे को प्रॉब्लम रहती कि वो फॉर्मूले को लर्न करने की कोशिश करता है। आप लर्न मत करिए, उसको समझिए। समझना क्या है, देखिए क्या लिखा है, पहले मैंने डेट लिखा है ना, क्यों लिखा, यहां पहले क्या लिखा हुआ है, डेट। अब जो नाम पहले लिखा हुआ है और सेकंड नाम जो है, इन दोनों की आपस में तो रिलेशनशिप की बात हो रही है कि एज कंपेयर टू डेट हमारे पास में कितना इक्विटी है, यानी कि कितना उनका दोनों का रिलेशनशिप है। तो जो पहले नाम लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, उसके सेकंड नेम से यानी कि इक्विटी से। मैंने आपको बताया था कि आप जब भी किसी रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी बैलेंस शीट के हेड और उसके सब हेड एंड लास्ट आपके पास में उनके अकाउंट्स के बैलेंस आपको क्लियर होने चाहिए। अगर अकाउंट के बैलेंस आपको क्लियर हैं कि उसका हेड क्या है, उसका सब हेड क्या है और बैलेंस शीट के दोनों पार्टों की नॉलेज अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से है, तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आपका एक भी सिंगल रेशो गलत नहीं होगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की आपको इसमें ज़रूरत भी नहीं होगी। देखिए हमारे पास में जब हम इसके रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमारे पास आता है पहला रेशो कौन सा, डेट टू इक्विटी रेशो। जब मैं डेट टू इक्विटी रेशियोज की बात कर रहा हूं तो मेरे पास में मुझे क्लियर क्या होना चाहिए, मुझे क्लियर होना चाहिए कि आपके पास में डेट का मतलब क्या होता है। अब देखिए डेट आपके पास में एक हेड है और इसके अंदर क्या क्या आता है आपके पास, इस हेड में इसमें दो चीजें आएंगी, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक क्या आएगा आपके पास में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और सेकंड आएगा आपके पास में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक सब हेड हुआ आपके पास में और इसमें क्या आएगा आपके पास में, नंबर 1 एक तो आते हैं आपके पास इसमें डिवेंचर, सेकंड आते हैं आपके पास इसके अंदर बॉन्ड, थर्ड आता है आपके अंदर बैंक लोन एंड फोर्थ आता है आपके पास में इसके अंदर बैंक लोन के बाद में पब्लिक डिपॉजिट। ये 4 नाम आपके पास आते हैं जो इस अकाउंट बैलेंस में आते हैं, किसमें, डिवेंचर में। अगर आपको मैंने बताया था बैलेंस शीट जब आपको मैंने क्लियर कराई थी, उसके हेड सब हेड क्लियर कराए थे, तो मैंने कहा था अगर किसी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग की मैच्योरिटी विद इन 12 मंथ है, ये जो चारों नाम है अगर इनके आगे लिखा हुआ है विद इन 12 मंथ, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी मैच्योरिटी विद इन 12 मंथ है, तो ये सब हो गए करंट लाइबिलिटी। और अगर इनके आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो ये आपके पास कहलाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी।
और पूरे के पूरे आप किसी भी उसमें देख लीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएंगे तो आपसे इससे रिलेटेड आपको कोई भी पार्ट नहीं देगा, सीधा सीधा लिख देगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिख रहा है तो सीधी सी बात है वो आपके पास किसका पार्ट बनेगा, वो डेट का पार्ट बनेगा। तो एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए अपने क्वेश्चंस को करने से पहले। सेकंड, आपके पास में इक्विटी, और इक्विटी का मतलब क्या होता है आपके पास में, शेयर होल्डर फंड। ये भी क्या है, एक आपके पास में हेड है, और इसमें क्या आता है, सबसे पहला सब हेड आता है इसके अंदर शेयर कैपिटल, और आते हैं आपके पास में सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व का मतलब हो गया किसी भी टाइप का, ऑल टाइप ऑफ रिजर्व, किसी भी नाम के आगे का रिजर्व हो वो सब इसी कैटेगरी में जाएंगे। सरप्लस का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट का पार्ट है, और ये लॉस भी हो सकता है, मतलब एक डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और एक क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट है तो निगेटिव हुआ, इसका मतलब आप माइनस करोगे, और क्रेडिट है इसका मतलब प्लस हुआ, आप इसमें ऐड ऑन कर देंगे। और शेयर कैपिटल में आपके पास दो टाइप की कैपिटल होती है, एक इक्विटी शेयर और सेकंड आपके पास होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा। अब आपको ये देखना है कि जब आप इस क्वेश्चन को यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो को सॉल्व करेंगे तो क्या आपके पास में गिवन है। अगर ये दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से आई होप क्लियर हैं तो गारंटी है इस बात की कि आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होने वाला है। सेकंड, आपको जो क्लियर करनी है चीजें, वो क्या क्लियर करनी है, सेकंड आपको क्लियर करनी है बच्चे कि आपके पास में जो बैलेंस शीट है उसकी जो दो साइडें हैं वो दोनों साइडें आपको क्लियर होनी चाहिए इन सारे रेशियोज में। पहली साइड आपके पास में क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और सेकंड साइड है आपके पास में एसेट्स। एसेट साइड में आपके पास में कितने हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, और सेकंड होता है आपके पास में करंट। इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास बन जाती हैं टोटल एसेट्स। और इसको जब हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास तीन आते हैं। नंबर वन, शेयर होल्डर फंड, सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी जिसका दूसरा नाम होता है डेट, और तीसरा होता है आपके पास में करंट लायबिलिटी, और इसको हम शेयर होल्डर फंड को बोलते हैं इक्विटी। इन दोनों को हम ऐड ऑन कर देंगे, किसको, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को ऐड कर देंगे तो बन जाएगी हमारे पास में टोटल लायबिलिटी, मींस टोटल डेट। इन दोनों को ऐड ऑन कर दीजिए, बन जाएगा टोटल डेट। तो आपको एक क्लियर होनी चाहिए चीजें कि किसका क्या पॉइंट बनता है। और एक आपके पास में आता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल इंप्लॉयड। और कैपिटल इंप्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, वो फॉर्मूला बनता है इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। जब हम इन दोनों को ऐड ऑन कर लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड। एक फॉर्मूला इसका ये होता है। सेकंड आपके पास में होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और तीसरा फॉर्मूला इसका होता है, और करके लिख रहा हूं लास्ट, जिसमें हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और एक ये बात मालूम होनी चाहिए कि बैलेंस शीट का जो एक साइड का टोटल होता है वो दूसरी साइड के टोटल के इक्वल होता है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। गारंटी है इस बात की कि आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका इंडिकेशन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मेरा हाई इक्विटी रेशियो आता है, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्म है आपकी
वो एक्सटर्नल फंड पर डिपेंड करती है। और अगर मान लीजिए आपका कम आता है, लो आता है, तो इसका मतलब हुआ आपके इंटरनल फंड यानी कि इक्विटी पर डिपेंड ऑन है ना। जिसका ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, इन दोनों की रिलेशनशिप है। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन ले रखा है और ऑनर का फंड 5 लाख रुपीज़ है, मीन्स शेयर होल्डर फंड 5 लाख रुपीज़ है, तो लोन ज़्यादा है तो इसका मतलब लोन पर डिपेंड है। अगर आपने इक्विटी आपके 10 लाख के हैं और लोन आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 5 लाख की है, इसका मतलब इक्विटी पर ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी कंपनी। इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है कि टोटल एसेट्स जो हैं आपकी वो 9 लाख रुपीज़ की। टोटल एसेट्स का मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, इन दोनों को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो बनती है हमारी टोटल एसेट्स। और मैंने दूसरी बात बताई थी कि बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल हमारा हमेशा दूसरी साइड के बराबर होता है, तो वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, कुछ इंफॉर्मेशन को छुपा के रखेगा। दूसरा लिखा हुआ है टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब आपके पास में हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, इन दोनों को ऐड करा तो टोटल डेट। और करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी आपको गिवन है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। हर एक के अंदर यही फॉर्मूला लगाना है आपको। अब देख लीजिए आपके पास में जब मैं डेट कैलकुलेट करूंगा तो मुझे डायरेक्टली डेट तो गिवन ही नहीं है, मुझे क्या टोटल डेट गिवन है। अब टोटल डेट में से अगर मैं करंट लाइबिलिटी को लेस करूंगा तब मेरे पास डेट यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट होकर आएगी। तो यहां पर आपके पास में टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और टोटल डेट आपके पास में कितने गिवन है, 6 लाख रुपीस के गिवन है। इसमें से लेस कर दीजिए आप 75,000 रुपीज, आ जाएगा 5,25,000 रुपीज। ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया नंबर 1 पॉइंट। सेकंड आपके पास में चाहिए आपको क्या चीज, टोटल, उसके बाद में इक्विटी चाहिए आपको। और इक्विटी निकालने के लिए अब हमारे पास डायरेक्ट तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो देखिए कौन सी अप्रोच आपको बन रही है। आपको नॉलेज यहां पर काम आएगी कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कौन सी ऐसी वैल्यू दे रहा है जिसके डिफरेंस पर मुझे इक्विटी आने चाहिए कैलकुलेट होकर। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास में टोटल एसेट्स जो हैं वो, क्योंकि बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या होता है, एक साइड के यानी कि बहुत साइड के दूसरी साइड के इक्वल होगा। तो अगर टोटल एसेट्स गिवन है मेरे पास में तो वो किसके इक्वल हो गया, वो हुआ आपके पास में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के इक्वल है। और इक्विटी एंड लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को ऐड करता हूं तो बनता है मेरा टोटल डेट। अब देखिए टोटल एसेट्स मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है, 9 लाख रुपीस की। सेकंड आपके पास में शेयर होल्डर फंड मुझे फाइंड करना है, क्योंकि मुझे इसमें क्या निकालना है, मुझे इसमें निकालना है शेयर होल्डर फंड। और टोटल डेट भी इस क्वेश्चन में गिवन है, कितने गिवन है टोटल डेट, 6 लाख रुपीस के। अब अगर आपके पास में ये भी गिवन है और ये भी गिवन है तो ये तो इसके इक्वल हो गया, मतलब 9 लाख का ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास फॉर्मूला बन गया शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। अब टोटल एसेट्स कितनी है, 9 लाख रुपीस, और टोटल डेट मेरे पास कितने गिवन है, 6 लाख रुपीस। ठीक, इसको आप लेस कर दीजिए, डिफरेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा 3 लाख रुपीस का। यानी कि आपके पास में डेट भी कैलकुलेट होकर आ गए और आपके पास में सेकंड चीज, आपके पास शेयर होल्डर फंड भी कैलकुलेट होकर आ गया। आप यहां फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा 5,25,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपीस। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर कैलकुलेट होकर आएगा, और ये प्योर रेशो में आता है तो हमें इसको प्योर रेशो में ही नोट डाउन करना पड़ेगा। अब देखिए कितना गिवन है आपके पास में, 5,25,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपीस, तो कैलकुलेट होकर आएगा आपके पास 1.75
एट लीस्ट मैंने सिंप्लीफाई करा और इस टू 1 लगा दूंगा, मेरा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आप समझे, आप जितना क्वेश्चंस की नॉलेज को चेक करेंगे, बैलेंस शीट को जितना क्लियर करेंगे, इतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। फटाफट हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ शेयर कैपिटल गिवन है आपके पास में, इक्विटी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस का। और ये किसका पार्ट होता है आपके पास में? ये पार्ट होता है आपके पास में शेयर कैपिटल का। और ये दोनों मिलकर क्या बन जाती हैं आपके पास में? शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम क्या होता है? इक्विटी। मतलब आपको इक्विटी कैलकुलेट होकर आ गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अपने आप में एक सब हेड है, और सेकंड आपके पास में ये भी आपका शॉर्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी आपके पास में एक सब हेड है। और ये दोनों किसके सब हेड हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब डेट के हैं। तो आप इनका टोटल कर लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका? डेट टू इक्विटी रेशो इज इक्वल टू, आपके पास में क्या बन जाएगा? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। और आपके पास में डेट कितने हो गए? इन दोनों का सम कर लीजिए 16 लाख रुपीस और डिवाइड कर दीजिए 6 लाख रुपीस से, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आप देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो हेड गिवन है, सब हेड में गिवन है, या पार्ट में गिवन है, या हेड की जगह टोटल गिवन है। बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल गिवन है जो दूसरी साइड के इक्वल होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। अगले पॉइंट पर आते हैं। देखिए यहां क्या गिवन है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। जब मैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड कर लूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएंगी? टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स मेरे पास कितनी हो गई? टोटल एसेट्स इन दोनों का सम करूंगा तो आ जाएगा 20 लाख रुपीस। सेकंड आपके पास में नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। थर्ड आपके पास दे रखा है नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब डेट आपके पास में डायरेक्टली गिवन है, यानी कि डेट तो आपके पास गिवन है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए डेट भी और इक्विटी भी। अब इक्विटी इसके अंदर गिवन नहीं है। जब मेरे पास इक्विटी गिवन नहीं है तो मैं क्या करूंगा? पहले वर्किंग कैपिटल की हेल्प से कैलकुलेट करूंगा करंट लाइबिलिटी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यहां पर मेरे पास में बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल हमेशा किसके बराबर होता है? दूसरी। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी स्लैश टोटल एसेट्स इज इक्वल टू मेरे पास में हो जाएगा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी और प्लस करंट लाइबिलिटी। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो बन जाएगा मेरा टोटल डेट। बन गया टोटल डेट। और टोटल एसेट्स मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में देखिए आपके पास में कितनी गिवन है? 20 लाख रुपीस की। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए शेयर होल्डर फंड। तो मेरे पास में करंट एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में 4 लाख रुपीस की, और माइनस कर दूंगा वर्किंग कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपीस की। वर्किंग कैपिटल गिवन है मेरे पास 2 लाख रुपीस। अब मैं इसको जब इधर लाऊंगा और माइनस करूंगा तो मेरे पास ये कितना कैलकुलेट होकर आ जाएगा? करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 2 लाख रुपीस की। अब नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी गिवन है मेरे पास? तो नॉन करंट लाइबिलिटी की वैल्यू गिवन है 12 लाख रुपीस प्लस मेरे पास में करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट होकर आई 2 लाख रुपीस। इन दोनों का मैंने सम करा तो मेरी टोटल लाइबिलिटी हो गई 14 लाख रुपीस। और 20 लाख में से मैं क्या करूंगा? अब यहां पर मुझे चाहिए इक्विटी, तो इक्विटी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, माइनस टोटल डेट। और टोटल एसेट्स 20 लाख माइनस 14 लाख आपके पास में ये कैलकुलेट होकर आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, आ जाएगा 6 लाख। तो मेरे पास इक्विटी भी कैलकुलेट होकर आ गए और मेरे पास डेट भी कैलकुलेट होकर आ गए। आप फॉर्मूले में लगाएंगे, आपका आंसर कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगला है हमारे पास में देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये दोनों किसका पार्ट हो गए? ये दोनों हो गए आपके पास में डेट का पार्ट। डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, अब करंट लाइबिलिटी आपके पास में गिवन है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स इन दोनों को ऐड कर लूंगा, क्या बन जाएगी? टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स कितनी हो जाएगी? 3,60,000 प्लस 90,000 दैट इज 4,50,000।
तो मेरे पास में 4,50,000 की क्या कैलकुलेट होकर आ गई, टोटल एसेट्स आ गई। और फॉर्मूला क्या बनता है इक्विटी निकालने का, वही सेम फॉर्मूला रहेगा आपके पास में। तो इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। ओके, और देखिए आपके पास में यहां क्या गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है। तो आपके पास में टोटल एसेट्स कितनी आई, 4,50,000 माइनस कर दीजिए। अब यहां पर मेरे पास जो टोटल डेट है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, नॉन डेट यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों गिवन है। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो बन जाएंगे टोटल डेट। तो आपके पास में कितना है, 3 लाख रुपीस का आपके पास में हो गया ये, प्लस 50,000 की हो गई आपके पास में करंट लायबिलिटी। इन दोनों को मैंने ऐड ऑन कर लिया, हो जाएगा 4,50,000 माइनस 3,50,000, और इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा मेरा कितना, 1 लाख रुपीस। अब मेरे पास में क्या कैलकुलेट होकर आ गया, मेरे पास में इक्विटी भी कैलकुलेट होकर आ गए और मेरे पास में डेट भी कैलकुलेट होकर आ गए। इन दोनों का टोटल मिलाकर कितना हो गया, 3 लाख रुपीस। तो मेरे पास में इक्विटी भी कैलकुलेट है और डेट भी कैलकुलेट है, आंसर निकल कर आ जाएगा। आप फॉर्मूला लगाओगे डेट टू इक्विटी, डेट में लिख लेना कितने रुपीस, 3 लाख रुपीस, और इक्विटी में कितने लिख देंगे आप, 1 लाख रुपीस। आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब टोटल एसेट्स क्या है आपके पास में, ऑलरेडी हमने पीछे सारी चीजें क्लियर कर रखी थी। आपको अगर यहां पर मालूम नहीं है तो आप पहले इसको ध्यान में रख लीजिए कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू होती है हमारे पास में करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। अब इसके अंदर के पॉइंट में नहीं लिख रहा हूं, वो आपको पता है कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, 6 सब हेड होते हैं और उन 6 सब हेड में क्या क्या चीजें आती हैं। नॉन करंट लायबिलिटी के 5 सब हेड होते हैं और उसके अंदर क्या क्या आता है, ये चीजें आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट में मैं क्लियर करा चुका हूं। और मैंने बताया था कि टोटल एसेट्स किसके इक्वल होती हैं, दूसरी जो साइड है हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के इक्वल होती है। और लॉन्ग टर्म डेट की ऑलरेडी हम पीछे बात कर चुके हैं, जिसमें क्या आता है, उसमें आता है आपके पास में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये दोनों चीजों को ऐड ऑन कर लेते हैं तो बन जाता है हमारा ओनली डेट। और डेट हमारे पास में होते हैं, टोटल डेट अलग है जिसमें करंट लायबिलिटी और डेट दोनों को ऐड करते हैं, और डेट का मतलब होता है केवल ओनली नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके बाद में इसके पॉइंट पर चलते हैं। इसका पॉइंट है आपके पास में नेक्स्ट, देखिए क्या क्या गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है आपके पास में, वर्किंग कैपिटल गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है और टोटल डेट गिवन है। अब देखिए आपके पास में वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक, वर्किंग कैपिटल आपके पास में क्या चीज, मुझे यहां पर निकाल लूंगा मैं करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 11 लाख रुपीस, और माइनस कर दूंगा मैं वर्किंग कैपिटल 6,50,000 रुपीज। इन दोनों का आप क्या करिए, डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। तो डिफरेंस में कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा कितना, 4,50,000 रुपीज। ओके, 4,50,000 का क्या कैलकुलेट होकर आ गया, करंट लायबिलिटी। अब जब मेरे पास करंट लायबिलिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगी तो मुझे क्या करना है, टोटल डेट में से, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ओनली डेट चाहिए। तो जब मैं डेट कैलकुलेट करूंगा तो टोटल डेट में से माइनस कर दूंगा करंट लायबिलिटी, और टोटल डेट मेरे पास कितने रुपीस के हैं, 19,50,000 माइनस 4,50,000। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो आ जाएगा 15 लाख। ये आ गया आपके पास में डेट कैलकुलेट होकर। अब देखिए अगला क्या है, शेयर होल्डर फंड इक्विटी का पार्ट होता है आपके पास में, और रिजर्व एंड सरप्लस दूसरा सब हेड हो गया। ये भी किसका पार्ट होता है, इक्विटी का पार्ट होता है। तो इक्विटी का मतलब क्या हो गया आपके पास में, शेयर होल्डर फंड। तो आपके पास में शेयर होल्डर फंड नहीं, जब मेरे पास यहां शेयर होल्डर फंड गिवन है तो मुझे रिजर्व एंड सरप्लस की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये आपके पास में इक्विटी का ही पार्ट है। और जो रिजर्व एंड सरप्लस है
वो किसका पार्ट है? वो रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। तो आपके पास हेड दे रहा है और उस हेड में से भी निकालकर एक सब हेड दे रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे यहां गलती कर जाते हैं, जैसे मैं गलती कर रहा था, लेकिन आपको समझाने के लिए। ठीक क्या था कि रिजर्व एंड सरप्लस का जो पार्ट है वो एक सब हेड है और शेयर होल्डर फंड एक टोटल है। तो आपके पास जब एक चीज का यानी कि पूरे हेड का टोटल दे रहा है तो उसके सब हेड को हमें नीड कोई भी नहीं है। तो हमारे पास में शेयर होल्डर फंड इजिकल टू इक्विटी हो जाएगा, और इक्विटी हमारे पास कितने आए कैलकुलेट होकर? 7,50,000 रुपीज हो गए। अब मुझे फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला है मेरा? मेरा फॉर्मूला है टोटल एसेट्स। तो मैं क्या करूंगा अब यहां पर? अब मैं यहां पर आपके पास में टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड, दोनों को मैं ऐड ऑन कर देता हूं। तो ये कितना आए थे? 15 लाख प्लस मेरे पास शेयर होल्डर फंड की वैल्यू कितनी गिवन है? 7,50,000 रुपीज। इन दोनों को मैंने ऐड ऑन करा, हो जाएगा 22,50,000 रुपीज। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें जब मैं करूंगा तो मुझे क्या करना है? चलिए अगली वाली सीरीज में हम देख लेते हैं इनको। ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया था। इसमें हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल एसेट्स डेट टू टोटल एसेट्स टू डेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। और टोटल एसेट्स आपने कैलकुलेट करी थी 22,50,000 और डिवाइड कर दीजिए डेट आपने कैलकुलेट करे थे 15 लाख से। अब आप इसको क्या करिए? सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2250 डिवाइडेड बाय 1500, दैट इज 1.5:1। ये आपके पास आंसर कैलकुलेट होकर आ गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, नेक्स्ट पर। देखिए आपके पास में टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कैलकुलेट करना है। इसमें भी क्या गिवन है? इक्विटी शेयर कैपिटल एक पार्ट है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों को मिलाएंगे बन जाएगा शेयर कैपिटल। ये दोनों किसके पार्ट हो गए? शेयर कैपिटल के। इसके बाद में फिक्स एसेट्स गिवन है आपके पास में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है आपके पास में, रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास गिवन है, और करंट एसेट्स गिवन है। तो इन सबको हम ऐड ऑन कर लेंगे, यहां से लेकर और यहां तक के पार्ट को हम ऐड ऑन कर लेंगे। तो मेरे पास क्या बन जाएगी? मेरे पास बन जाएगी टोटल एसेट्स। अब देख लेता हूं मेरे पास टोटल एसेट्स कितने की है। 12 लाख प्लस 1,50,000 13,50,000, और ऐड कर दूंगा मैं इसमें 13,50,000 प्लस मेरे पास में हो जाएगा 2,40,000 प्लस इसमें मैं ऐड कर दूंगा फिक्स एसेट। नहीं, इसमें ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये तो शेयर कैपिटल का पार्ट है, ये इसके साथ जाएगा। मुझे जो टोटल एसेट्स कैलकुलेट करनी है तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इसके अंदर हो जाएगा आपके पास में क्या चीज? फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों को मिलाया मैंने तो बन गया नॉन करंट एसेट्स, और प्लस कर दूंगा इसमें मैं करंट एसेट्स को। किसको? करंट एसेट्स को। अब देखिए फिक्स एसेट्स मेरे पास गिवन है 12 लाख रुपीस की, प्लस ऐड कर दूंगा मैं इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपीज के, और ऐड कर दूंगा मैं करंट एसेट्स 1,90,000 रुपीज की। इन तीनों को मैंने ऐड ऑन कर दिया तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 13,50,000 प्लस 1,90,000,
दैट इज 15,40,000। कितना आया कैलकुलेट होकर? 15,40,000 रुपीज। अब देखिए मेरे पास में टोटल एसेट्स तो कैलकुलेट होकर ऑलरेडी आ गई। दूसरा मेरे पास में क्या गिवन है? करंट लायबिलिटी ऑलरेडी मेरे पास यहां पर गिवन है और शेयर होल्डर फंड की वैल्यू हो गई 9 लाख रुपीज। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए दूसरी चीज आपके पास में डेट। तो डेट कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब डेट कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट्स, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि आपका टोटल एसेट्स जो है वो किसके इक्वल होती है? आपके पास में इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी कि बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल हमेशा दूसरी साइड के इक्वल होता है। अब मेरे पास में टोटल एसेट्स गिवन है, तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी और प्लस करंट लायबिलिटी। और मुझे क्या निकालनी है? मुझे निकालनी है नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब मुझे निकालना है डेट। और डेट का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस आपके पास में माइनस करंट लायबिलिटी। अब टोटल एसेट्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करी थी, कितने रुपीस की? 15,40,000 रुपीज। तो 15,40,000 की मेरे पास में क्या कैलकुलेट होकर आ गई? टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड मेरे पास कितने के गिवन है? 9 लाख रुपीस के गिवन है, तो माइनस 9 लाख रुपीस। और करंट लायबिलिटी मेरे पास कितने रुपीस की गिवन है? तो करंट लायबिलिटी है मेरे पास में 1 लाख रुपीस की। 1 लाख रुपीस और लेस कर दीजिए इसमें से आप, तो आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा क्या? 9-10 लाख, तो 5,40,000 रुपीज का कैलकुलेट होकर आ गया आपके पास में क्या चीज? आपके पास आ गई नॉन करंट लायबिलिटी। अब आपके पास में फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला हो जाता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। और क्या फॉर्मूला होगा? पहले क्या चीज लिखी है मैंने? टोटल एसेट्स, तो मैं लिख दूंगा यहां पर टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। और टोटल एसेट्स मेरे पास कितनी कैलकुलेट होकर आई थी? तो टोटल एसेट्स है मेरे पास 15,40,000 और डेट मेरे पास कैलकुलेट होकर आए थे 5,40,000 रुपीज के। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, मेरा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या गिवन है आपके पास में? इक्विटी शेयर गिवन है और सरप्लस का बैलेंस गिवन है। इन दोनों को मैं ऐड ऑन करूंगा, इन दोनों को ऐड ऑन करूंगा तो बन जाएगा मेरा शेयर कैपिटल, और प्लस उसमें रिजर्व एंड सरप्लस को और ले लीजिए। तो ये तीन चीजों को हम ऐड ऑन कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या बन जाएंगी? मेरे पास बन जाएगा आपके पास में शेयर होल्डर फंड। किस किस को? इन तीनों को। क्यों? क्योंकि ये आपके पास में शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, ये रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब आपके पास में शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, और किसी भी टाइप का रिजर्व जो होगा वो भी आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, और रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। इन तीनों को ऐड ऑन करा तो मेरे पास में शेयर होल्डर फंड की वैल्यू हो जाएगी कितने अमाउंट? 6,50,000। अब 6,50,000 मेरे पास क्या कैलकुलेट होकर आ गया? आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया इक्विटी। सेकंड आपके पास में आ जाइए, क्या चाहिए आपको? अब देखिए इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, किस किस को? लॉन्ग टर्म प्रोविजन को, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपका डेट। क्या बन जाएगा? डेट बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 2, 3 और 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख रुपीज का आपके पास में ये कैलकुलेट होकर आ गया। और आपके पास में करंट लायबिलिटी, अब मैंने बताया था कि जो बैलेंस शीट की दोनों साइडें हैं उसका टोटल एक साइड के टोटल दूसरी साइड के टोटल के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस आपके पास में हो जाएगा इसमें से करंट लायबिलिटी। और टोटल एसेट्स आपके पास में कैसे कैलकुलेट होकर आएंगी? तो टोटल एसेट्स हमारे पास में इन सबको मैं ऐड ऑन कर दूंगा। किसको? इन सबको मैं ऐड ऑन कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एसेट्स बन जाएंगी, क्योंकि एक साइड का टोटल हमेशा दूसरी साइड के टोटल के क्या होता है? बराबर होता है। तो मेरे पास में आपके पास में, अब देखिए इसकी नीड ही नहीं है, हम यहीं पर ही खत्म कर देते हैं, ऊपर ही इसको निकालकर। कितना होगा आपके पास में? शेयर होल्डर फंड गिवन है आपके पास में कितना? 6,50,000 रुपीज प्लस कर दीजिए नॉन करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है आपके पास में? 4 लाख रुपीज। और करंट लायबिलिटी आपके पास कितनी गिवन है? 1
50,000। इन तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4, 10, 11, 12 लाख रुपीस। तो टोटल एसेट्स भी आपके पास कैलकुलेट होकर आ गई और आपके पास में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी 4 लाख का कैलकुलेट होकर आ गया। फॉर्मूले में आप लगाएंगे, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। पहले 2 क्वेश्चंस में मैंने करा दिया है, तो आगे आप अपने आप से करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या गिवन है आपके पास में, टोटल डेट गिवन है। अब टोटल डेट का मतलब क्या हो गया, जिसमें आपके पास में डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों का टोटल। करंट लाइबिलिटी आपके पास में गिवन है तो आसान है, हमारे पास डेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, नॉन टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और टोटल डेट आपके पास कितने गिवन है, 12 लाख रुपीस के, माइनस कर दीजिए करंट लाइबिलिटी 4 लाख रुपीस की। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास में, 8 लाख रुपीस। सेकंड आपके पास में आ जाए। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड यहां गिवन है, मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। अब आप यहां पर नेचर के अकॉर्डिंग पहचानेंगे कि कौन सी अप्रोच बन रही है। जब 1-2 बार आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो तो समझ में आने लगती हैं चीजें। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस क्वेश्चन के लिए टोटल एसेट्स। क्या चाहिए, टोटल एसेट्स। तो देखिए ये 2 चीजें तो मुझे मिल गई, तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में आ जाएगा टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया मेरे पास में, 12 लाख रुपीस का, प्लस मैं कर दूंगा इसमें क्या चीज, करंट लाइबिलिटी ओनली 4 लाख रुपीस की गिवन है। जब मैंने इन दोनों को टोटल करा तो मेरी बैलेंस शीट का एक साइड का टोटल हमेशा किसके बराबर होता है, दूसरी साइड के बराबर होता है। अब मेरे पास टोटल एसेट्स भी कैलकुलेट होकर आ गई और सेकंड आपके पास में मेरे पास डेट भी कैलकुलेट होकर आ गया। अब टोटल एसेट्स टू डेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, लिख दूंगा 16 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, मेरा आंसर कैलकुलेट होकर आएगा। इसका आंसर भी आपको कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में। अब देखिए अगला पॉइंट आता है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो को हम एक सेकंड स्लाइड में क्लियर करेंगे, क्योंकि 2 रेशियो को आप क्लियर कीजिए, इसके आंसर को निकालिए, देन उसके बाद में हम करते हैं। एक थोड़े टाइम के बाद में हम अपनी सेकंड सीरीज के साथ यानी कि सॉल्वेंसी रेशियो को, जो बचे हुए रेशियो उनको कवर करेंगे। ऑल